नमस्कार साथियों, आप सभी को ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का लेक्चर देख रहे थे, पढ़ रहे थे और उसमें से जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस हम लोग पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस में टोकन के टाइप्स, टोकन का टाइप्स में जो है 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार में से पहला आपका कीवर्ड्स हो गया, दूसरा हो गया आपका आइडेंटिफायर्स हो गया, तीसरा आज जो हम लोग पढ़ेंगे लिटरल्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लिटरल्स पढ़ेंगे, है ना। लिटरल्स होता क्या है, लिटरल्स जो है होता क्या है। तो सबसे पहले जो हम लोग जान लेंगे, लिटरल्स जो है एक तरह से जो है टोकन होता है। और टोकन हम लोग जानते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपका क्या होता है, टोकन होता है। टोकन का ही टाइप्स है, यानी कि कहेंगे तीसरा टाइप से, ये तीसरा टाइप है, लिटरल्स है ना। अब लिटरल ऑफर दैट इट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग रन एग्जीक्यूट इन सी प्लस प्लस, है ना। प्लस प्लस इज नॉन एज लिटरल्स, इज नॉन एज लिटरल्स, है ना। क्या इट इज नॉन एज लिटरल्स, है ना। तो लिटरल्स होता क्या है, लिटरल्स जो है एक ऐसा वैल्यू प्रोग्राम रन करवाने के टाइम में, एक ऐसा वैल्यू जो आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लिटरल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिटरल्स। कहने का अर्थ क्या हो गया, लिटरल वह टोकन होगा जो कि आपका प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा, प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। इज अल्सो नॉन एज कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना। किस नाम से जानते हैं? कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए आपका जो है ना थोड़ा सा जो है छुटा हुआ है, लिटरल ऑफर दैट इट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग रन, है ना। इसके बाद एग्जीक्यूट इन सी प्लस प्लस तो ठीक है ना। ड्यूरिंग रन इज नॉन एज, है ना, इज नॉन एज लिटरल्स आप लोग जो है लिख लीजिएगा, है ना। तो हम लोग जो है लिटरल के विषय में जो है समझे। लिटरल के विषय में क्या समझे कि जब भी जो है आपको प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम रन करवाएंगे या तो एग्जीक्यूट करवाएंगे, यानी कि जो है प्रोग्राम को रन करने के बाद जो है जो वैल्यू चेंज आपका नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लिटरल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिटरल्स बोलेंगे। अब लिटरल्स में ही जो है आपका टाइप्स ऑफ लिटरल्स, है ना। टाइप्स ऑफ लिटरल्स हम लोग देखेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिटरल्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिटरल्स। लिटरल्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होंगे, है ना। 4 प्रकार के होंगे। पहला आपका क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है। पहला आपका क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है ना। पहला आपका क्या है, इंटीजर कांस्टेंट या तो इंटीजर लिटरल, है ना। इसी को बोलेंगे लिटरल बोलिए या तो कांस्टेंट बोलिए। इंटीजर कांस्टेंट हम लोग का नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। इंटीजर मतलब जो है कोई नंबर, अब किस तरह का नंबर को जो है, डेसिमल नंबर को जो है इसमें प्रयोग किया जाएगा। किस तरह का नंबर? डेसिमल नंबर का जो है प्रयोग किया जाएगा। इंटीजर कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द डेसिमल नंबर, है ना। किस नंबर को जो है, किस तरह का नंबर को जो है डिस्प्ले करेगा, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जो हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1.7, 2.8, यानी कि जो है डेसिमल में रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। नेक्स्ट आपका क्या है, इंटीजर कांस्टेंट कैन नॉट डिस्प्ले फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर को जो है ये डिस्प्ले नहीं करेगा। जैसे फ्रैक्शनल नंबर मतलब 2/3, 5/3, ये सभी जो आपका किस तरह का नंबर हो गया, फ्रैक्शनल नंबर हो गया। तो फ्रैक्शनल नंबर जो आपका डिस्प्ले नहीं करेगा, तो किस तरह का नंबर डिस्प्ले करेगा, डेसिमल नंबर का। किस तरह का? डेसिमल नंबर का, है ना। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका, जो है हम लोग द शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, है ना। द शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज इंट, यानी कि जो है इंटीजर कांस्टेंट या तो इंटीजर लिटरल्स का जो है शॉर्ट नेम होता है इंट होता है। क्या होता है? इंट, है ना। ये क्या होता है? इंट होता है। इसके बाद देखिए द साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज 2 बाइट, कितना होता है,
2 बाइट होता है। जो इंटीजर कांस्टेंट या इंटीजर लिटरल्स का जो है कितना साइज होता है, 2 बाइट होता है। ये आपका एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो है VVI बनता है, क्योंकि पूछ लेता है कि बताइए इंटीजर कांस्टेंट का जो है साइज कितना होता है, 2 बाइट, 3 बाइट, 1 बाइट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 2 बाइट होगा। क्या होगा, 2 बाइट होगा। इसके बाद फिर देखिए इसका हम रेंज की बात करेंगे। रेंज जो है कितना होगा, है ना। तो द रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज -32,768 से लेके 32,767 के बीच में जो इसका रेंज होता है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, रेंज के विषय में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं रेंज के विषय में, कि जब भी जो है रेंज होगा तो आपका जो है देखिए, अगर जो है मान लीजिए कि यहाँ -2 से लेके 2 के बीच में कितना इसका जो है रेंज है, रेंज आपका मिनिमम टू हाईएस्ट यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच जो संख्याएं रहेगा उसको जो हम लोग रेंज बोलते हैं। अब -2 से लेके जो है 2, तो आपका -2, -1, 0, 1, 2, तो कितनी संख्या हो गया इसके बीच में, एक संख्या -2, एक संख्या -1, 0, 1, 2, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, इसके बीच में जो है कितनी संख्या है, 5 संख्या है ना। तो इसी तरह से जो है आपका इसमें जो है आपका कितना है, -32,768 से लेके 32,767, एक इधर जो हो गया 32,768 इधर, यानी कि 0 तक आएंगे, फिर इधर जो है इधर बढ़ेंगे तो 32,767, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपका इतना रेंज हो जाएगा, है ना। तो रेंज आपका जो है पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो इंटीजर कांस्टेंट का रेंज कितना होता है, तो आप लोग को सही जवाब देना है -32,768 से लेके 32,767 के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद फिर इसका एग्जांपल देखिए, -10 होगा, -15 होगा, है ना, 173 होगा, 1500 हो गया, ये रेंज का जो है एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है समझते होंगे। और आज जो है हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ C++ जो है एंड कर देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ C++ जो है ख़त्म कर देंगे, यानी कि जो है टॉपिक नंबर 1 रिव्यू ऑफ C++ चैप्टर का जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ C++ आज जो है एंड हो जाएगा। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो कैसा किस तरह से जो है लग रहा है तो आप लोग जो है कर नहीं रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए ताकि जो है मुझे मनोबल बढ़े, है ना। धन्यवाद। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना। दूसरा आपका क्या है, फ्लोटिंग कांस्टेंट है। क्या है, फ्लोटिंग कांस्टेंट है। क्या है, फ्लोटिंग कांस्टेंट है। पहला जो हम लोग पढ़े इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा हम लोग जो है फ्लोटिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे, यानी कि लिटरल का टाइप जो है हम लोग 4, पहला जो है हम लोग इंटीजर, सेकंड जो है आपका फ्लोटिंग कांस्टेंट, है ना, दूसरा आपका क्या है, फ्लोटिंग कांस्टेंट है। इसके बाद देखिए फ्लोटिंग कांस्टेंट में जो है फ्लोटिंग कांस्टेंट इज यूज्ड, है ना, इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले दैट इज डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि जो है फ्लोटिंग कांस्टेंट जो होगा हम लोग जो है डेसिमल नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रैक्शनल नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर का जो है यूज़ कर सकते हैं, दोनों का यूज़ करेंगे, फ्लोटिंग कांस्टेंट और डेसिमल नंबर, है ना, और फ्रैक्शनल नंबर का दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंटीजर कांस्टेंट में क्या होगा, ओनली फॉर डेसिमल नंबर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका फ्लोटिंग कांस्टेंट में जो है दोनों नंबर का जो हम लोग यूज़ करेंगे, दोनों नंबर का यूज़ करेंगे, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या होगा, फ्लोटिंग कांस्टेंट इज आल्सो नॉन एज रियल कांस्टेंट, है ना। क्या होगा, रियल कांस्टेंट जो होगा इसको जो है और एक नाम से जाना जाता है, रियल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। द शॉर्ट नेम ऑफ इज फ्लोटिंग कांस्टेंट, द शॉर्ट नेम इज फ्लोटिंग कांस्टेंट इज फ्लोट, है ना, द शॉर्ट नेम इज फ्लोटिंग कांस्टेंट इज फ्लॉट होगा, है ना, यानी कि जो है शॉर्ट नाम होगा जो आपका क्या होगा, फ्लॉट होगा। क्या होगा, फ्लॉट होगा, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट, द साइज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज 4 बाइट, कितना होगा, 4 बाइट, है ना।
जो आपका फ्लोटिंग कांस्टेंट का जो रहता है साइज, वह जो है कितना रहता है, 4 बाइट रहता है। कितना रहता है, 4 बाइट रहता है। ठीक है, ये इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट हम लोग जो है इसकी रेंज जो है देखेंगे, है ना। रेंज जो है आपका कितने कितने के बीच में होगा, द रेंज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज -3.4 गुने 10 के पावर -38, है ना। -3.4 गुने 10 के पावर -38 से लेके 3.4 गुने 10 के पावर 38 के बीच में होगा। कितना होगा, 10 के पावर 38 के बीच में होगा। एग्जाम्पल आपका 10 होगा, 7.3 होगा, -7.3 होगा, 2.73 होगा, ये सभी ETC, है ना। ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। क्या हो गया, रेंज हो गया। ये फ्लोटिंग कांस्टेंट का जो है रेंज आपसे जो है पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग जो है रेंज जो है याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जो है पढ़ेंगे तीसरा, क्या, कैरेक्टर कांस्टेंट, है ना। कैरेक्टर कांस्टेंट जो कि हम लोग जो है लिटरल, पहला जो है इंटीजर देखे, दूसरा फ्लोटिंग देखे, तीसरा हम लोग जो है देखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या, कैरेक्टर कांस्टेंट या तो कैरेक्टर लिटरल, है ना। देखिए, कैरेक्टर कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले टू सिंगल लेटर, है ना। आने के जो है कैरेक्टर कांस्टेंट जो होगा वह सिंगल लेटर से जो है दर्शाएंगे। किससे, सिंगल लेटर। अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज रिटन इन सिंगल कोड्स, है ना। आने की जो है कैरेक्टर कांस्टेंट जो होगा, सिंगल लेटर जो होगा, सिंगल लेटर वह क्या होगा, सिंगल कोड के अंदर होगा। सिंगल कोड के अंदर होगा, सिंगल कोड के अंदर होगा। इसके बाद फिर देखिए, द शॉर्ट नेम ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज, है ना, केर, है ना, CHAR, केर, है ना। ये शॉर्ट नाम जो है कैरेक्टर का क्या है, केर है ना, केर है। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट हम लोग जो है देखेंगे, द रेंज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट 128 टू आपका 127, है ना। माइनस होगा यहाँ, -128 टू 127 होगा, ये ध्यान में रखना। इसके बाद फिर देखिए, कैरेक्टर कांस्टेंट रिटेन इन लोअर केस एंड अपर केस लेटर, यानी कि कैरेक्टर कांस्टेंट को जो है हम लोग लोअर केस और अपर केस लेटर से जो है दर्शा सकते हैं, है ना। यानी कि जो है छोटा ABCD और बड़ा ABCD से दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, सिंगल कोड के अंदर जो है ये, सिंगल कोड के अंदर जो है B, सिंगल कोड के अंदर D, सिंगल कोड के अंदर P, है ना। इसके बाद जो है सिंगल कोड के अंदर वो, है ना। इसके बाद /n, ये सभी जो हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट के रूप में जो है दर्शा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है सम स्पेशल कैरेक्टर कांस्टेंट, है ना। कुछ जो है सम स्पेशल कैरेक्टर का जो है दिया गया है, जो कि हम लोग को जो है पढ़ना है, और आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन जाता है, यानी कि कह सकते हैं VVI, है ना, VVI है। तो देखिए, /A का क्या अर्थ होगा, अलर्ट, बेल, अलार्म, ऑडिबल होगा। क्या होगा, ऑडिबल होगा। तो /A का क्या अर्थ होगा, अलर्ट, बेल, अलार्म और ऑडिबल होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या होगा, /B बैक स्पेस होगा। क्या होगा, बैक स्पेस होगा। क्या होगा, बैक स्पेस होगा। क्या होगा, बैक स्पेस होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्या है, /F, यानी कि फॉर्म फीड, है ना। F का अर्थ क्या होगा, फॉर्म फीड होगा। ये सारा जो है नेक्स्ट में जो हम लोग सारा प्रोग्रामिंग लिखने के टाइम में ये सारा जो है आपको अर्थ जो है समझाया जाएगा। इसके बाद /R का क्या अर्थ होगा, कैरीज रिटर्न। /R का क्या अर्थ होगा, कैरीज रिटर्न। /N का क्या अर्थ होगा, न्यू लाइन होगा। क्या होगा, न्यू लाइन होगा। इसके बाद जो है /T का /H होगा। /H से क्या होगा, हॉरिजेंटल टैब होगा, हॉरिजेंटल टैब होगा, है ना। इसके बाद जो है /V का क्या अर्थ होगा, वर्टिकल टैब होगा। क्या होगा, वर्टिकल टैब होगा। क्या होगा, वर्टिकल टैब होगा। अब /0 नल कैरेक्टर होगा। क्या होगा, नल कैरेक्टर होगा। और ध्यान में रखना है, नल कैरेक्टर जो है लास्ट कैरेक्टर है ना। नल कैरेक्टर क्या है, लास्ट कैरेक्टर है। ठीक है, ये हम लोगों को जो है याद रखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट, है ना, स्ट्रिंग
कांस्टेंट देखेंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट पे जो है हम लोग देखेंगे, ये आपका जो है स्ट्रिंग कांस्टेंट है ना, स्ट्रिंग कांस्टेंट के विषय में आने की जो है लास्ट जो होगा है ना, लिटरल्स का टाइप का जो है लास्ट होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसके बाद देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द मल्टीपल लेटर। क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है बहुत सारे लेटर को जो है हम लोग दर्शा सकते हैं, है ना, दर्शा सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द मल्टीपल लेटर, है ना, मल्टीपल लेटर से हम लोग जो है दर्शा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका जो है हम लोग लिटरल कांस्टेंट, है ना, लिटरल कांस्टेंट को जो है किस तरह से हम लोग लिखा जाता है, डबल कोड से, है ना, किससे, डबल कोड से, है ना, CODES, है ना, कोड्स, है ना, कोड्स। तो डबल कोड्स के अंदर में जो है दर्शाया जा सकता है इसको। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, इससे नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट कंटेन लेटर डिजिट, है ना, सिंबल, यानी कि जो होगा लेटर से भी दर्शा सकते हैं, लेटर को भी जो है इंक्लूड कर सकते हैं, डिजिट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, सिंबल को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट में। इसके बाद देखिए द साइज ऑफ स्ट्रिंग SIZE, है ना, साइज ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट 1 बाइट BYTE, बाइट, है ना, बाइट फॉर ईच कैरेक्टर, यानी कि जो है जैसे होगा इसका साइज जो है क्या होगा, इसका साइज जो होगा वह जो है प्रत्येक कैरेक्टर का 1 बाइट जो है कहा जाएगा, 1 बाइट जो है कहा जाएगा। अभी जो एग्जांपल हम लोग जो है समझेंगे, और लेकिन ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। द साइज ऑफ, है ना, SIZE, साइज ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 1 बाइट BYTE है, ठीक है, बाइट, है ना, यानी कि जो है एक कैरेक्टर जो रहेगा उसका जो है आपका जो साइज रहेगा 1 बाइट रहेगा, क्या रहेगा, 1 बाइट रहेगा। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं, है ना, स्ट्रिंग कांस्टेंट कंटेन एक्स्ट्रा बाइट फॉर नल कैरेक्टर, यानी कि जो होता है एक आपको एक्स्ट्रा बाइट जो है नल कैरेक्टर को जोड़ना पड़ेगा, है ना, नल कैरेक्टर को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एक आपको जो है जोड़ना पड़ेगा, अतिरिक्त जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हैप्पी है, ठीक है, हैप्पी है, वेलकम है, XYZ है ना, 1 2 3 है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग साइज जो है क्या होगा, ये आपका साइज जो है देखेंगे, लेकिन जो है सबसे पहले ये जो हम लोग एग्जांपल देखें क्या है, डबल कोट्स के अंदर में हैप्पी जो है, डबल कोट्स के अंदर में जो है हैप्पी है ना, वेलकम है, XYZ है। तो ये किस तरह का कांस्टेंट है, फ्लोटिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट है, सॉरी, है ना, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है ना। इसके बाद जो है इसका साइज जो है कैसे निकालेंगे, साइज भी जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना, स्ट्रिंग कांस्टेंट का जो है साइज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपका सिंगल कोट्स है ना, सिंगल कोट्स के अंदर में जो है ये हो गया, तो इसका जो है कितना होगा साइज, तो सिंगल है तो 1 बाइट्स होगा, 1 बाइट्स है ना। इसके बाद देखिए ये जो है डबल कोट्स के अंदर है, तो ये किस तरह का सबसे पहले कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या था कि जो है जितना आपका रहेगा, है ना, कैरेक्टर जितना रहेगा उतना जो आपका बाइट होगा, उतना जो है साइज होगा, लेकिन आपको जो है एक नल कैरेक्टर को जोड़ना पड़ेगा, है ना, नल कैरेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपका यहाँ जो है ये है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। अब इसमें देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट जब है तो पहला जो है ए के लिए एक साइज, इसके बाद जो है नल कैरेक्टर को जोड़ेंगे तो 2 बाइट हो जाएगा, यानी कि 1 बाइट ए के लिए, इसके बाद जो है नल कैरेक्टर के लिए 1, यानी कि जो है आपका 2 बाइट होगा, क्या होगा, 2 बाइट होगा। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट देखिए डबल कोट्स के अंदर में है ना, डबल कोट्स के अंदर में है तो ये जो है स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया, ये के लिए जो है 1 बाइट, इसके बाद जो है स्लैश ये यानी कि नल कैरेक्टर के लिए, है ना, 1 हो गया, 1 1 2, और एक आपको जो है अतिरिक्त जो है जोड़ना पड़ेगा यानी कि 3 बाइट। आपको जो है अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूछा जाएगा तो सारा लेटर को जोड़ की, सारा लेटर को जो है काउंटिंग करने के बाद जो है एक आपको और 1 बाइट जो है जोड़ देना पड़ेगा, बस इतना ही याद रखना पड़ेगा, उसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है में इंक्लूड करेंगे, उसका साइज का इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ 1 और 2 और 1 नल आपका 3 बाइट, ठीक है। इसके बाद देखिए
आपका क्या हैप्पी है ना। हैप्पी में क्या होगा कि जो है ये कितना बाइट है, तो गिनिए, एच ये का 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 हो गया ये कैरेक्टर वाला से जो है कैरेक्टर का साइज, और एक आपको जो है नल वाला जोड़ना पड़ेगा 8 बाइट। ये क्यों, क्योंकि जो है स्ट्रिंग कांस्टेंट का जो है नियम होता है कि नल कैरेक्टर को जो है जोड़ना है। 8 हो गया। इसके बाद एग्जाम में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और एक आपको जो है जोड़ना पड़ेगा नल कैरेक्टर, तो कितना हो गया 10 बाइट हो गया। क्या हो गया 10 बाइट हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है W है ना। यहाँ से जो हम लोग फिर जो है इसको जो हम लोग देखते हैं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना 8 9 10 हो गया। एक जो है डॉट को 11 12, इसके बाद फिर आपका एक नल कैरेक्टर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर जो है दीजिए। ठीक है, ये आपका जो है हम यहाँ काट दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि कितना इसका जो है साइज होगा, कितना साइज होगा। जब तक आप लोग जो है कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक जो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको कमेंट बॉक्स में जो और क्वेश्चन हम जो है खुद से इसीलिए जो है प्रत्येक लेक्चर में प्रत्येक वीडियो में देता हूँ, ताकि जो आप रिवाइज भी हो सके, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको जो है पढ़ना है पंचुएटर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पंचुएटर्स पढ़ना है। ठीक है, पंचुएटर्स देखिए, द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर सेपरेट द प्रोग्राम इन C++ इज नॉन एज पंचुएटर्स, है ना। आने के जो है पंचुएटर्स का काम रहता है कि C++ प्रोग्रामिंग में सिंबल को जो है सेपरेट करना, यानी कि सिंबल के द्वारा जो है प्रोग्रामिंग को सेपरेट करना ही जो है पंचुएटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचुएटर कहा जाता है। द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर सेपरेट द प्रोग्राम इन C++ इज नॉन एज पंचुएटर्स, है ना। इज नॉन एज क्या है, पंचुएटर, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है पंचुएटर्स मतलब जो है क्या होता है कि प्रोग्राम को जो है अलग करने की जो है मेथड, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पंचुएटर्स बोलते हैं, है ना, पंचुएटर्स बोलते हैं। आप देखिए इन पंचुएटर्स दे आर मेनी सिंबल्स आर यूज्ड सच एज, यानी कि पंचुएटर्स जो है बहुत तरह का जो है सिंबल है जो नीचे दिया गया, और आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना है ना। जब तक पंचुएटर्स जो है याद नहीं रखिएगा तब तक जो है आपको नहीं बनेगा। देखिए ये आपका क्या है, ब्रैकेट है। ये क्या है, ब्रैकेट है, जो हम लोग मैथ्स में जो है बड़ी ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। तो इसको ओनली फॉर जो कंप्यूटर साइंस में ब्रैकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रैकेट बोलेंगे। दूसरा आपका क्या है, ब्रेसेस है ना, ब्रेसेस होगा। ये मंथली ब्रैकेट वाला जो मैथ्स में जानते हैं उसको जो हम लोग कंप्यूटर साइंस में ब्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रेस बोलेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका पैरेंथेसिस है। क्या है, पैरेंथेसिस है, जो कि छोटी ब्रैकेट को बोलेंगे, है ना, पैरेंथेसिस बोलेंगे। इसके बाद देखिए ये क्लोन है, इसको जो है क्लोन के नाम से जो है जाना जाता है, इसको जो है क्लोन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है ये कॉमा हम लोग जानते ही हैं। इसके बाद फिर देखिए सेमी कॉलन है ना, सेमी कॉलन जो है देना है ना, सेमी कॉलन जो है ये सेमी कॉलन का है। ये जो है सेमी कॉलन को जो है क्या करते हैं, सेंटेंस के अंतिम में जो आपको सेमी कॉलन जो है देना निश्चित है, देना जरूरी है। जब भी प्रोग्रामिंग लिखिएगा वह प्रोग्रामिंग में जो है लास्ट का जो है हम लोग सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं, ताकि जो है मेरा अगला न्यू लाइन मिले, है ना, अगला लाइन मिले। इसलिए जो हम लोग सेमी कॉलन का जो है प्रयोग करते हैं, यानी कि जो है ब्रेक लाइन किया जाता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में, है ना, फुल स्टॉप का जो है प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह से कंप्यूटर साइंस में भी जो है हम लोग क्या करते हैं, सेमी कॉलन का जो है लास्ट में प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है स्ट्रिक्ट, है ना, स्ट्रिक्ट जो है ये इस तरह का साइन होगा, स्ट्रिक्ट होगा। इसी को जो है कंप्यूटर साइंस में भी जो है मल्टीप्लेक्शन का भी जो है जाना जाता है। इसके बाद फिर देखिए इक्वल साइन हो गया। क्या हो गया, इक्वल साइन हो गया, है ना। इसके बाद पॉन्ड साइन जिसको हम लोग जो है हैच बोलते हैं, इसको कंप्यूटर साइंस में क्या बोलते हैं, पॉन्ड साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉन्ड साइन बोलते हैं। इसके बाद देखिए ऑपरेटर्स, पांचवा जो है आपका क्या है,
ऑपरेटर है। क्या है? पांचवा जो है ऑपरेटर है। दो सिंबल विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इन C++ प्रोग्राम इज नॉन एज ऑपरेटर्स। यानी कि जो है C++ प्रोग्रामिंग में जो हम लोग कैलकुलेशन के लिए प्रयोग करते हैं, कैलकुलेशन के लिए मतलब जोड़ घटा गुना भागा, ये सभी जो है कैलकुलेशन के लिए जो है प्रयोग करेंगे। अगर C++ में ऐसा ऑपरेटर जो हम लोग कैलकुलेशन के लिए जो है प्रयोग करते हैं उसको हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यानी कि दो सिंबल विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इन C++ प्रोग्रामिंग इज नॉन एज ऑपरेटर्स। ठीक है, इज नॉन एज ऑपरेटर्स, है ना। नेक्स्ट जो है क्या होगा, इसका जो है हम लोग टाइप्स देखेंगे। टाइप्स जो है पहला यूनरी ऑपरेटर, है ना। इसके बाद दो ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन, है ना, दैट अपॉन सिंगल ऑपरेंट, यानी कि जो है सिंगल ऑपरेंट रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनरी ऑपरेटर इज नॉन एज यूनरी ऑपरेटर, है ना। दो ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन सिंगल ऑपरेंट इज नॉन एज यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, इज नॉन एज यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि जो है यूनरी ऑपरेटर उसको बोलेंगे जो सिंगल ऑपरेंट रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर बोल देंगे। सम नेम ऑफ यूनरी ऑपरेटर आर, ठीक है, SOME, है ना। सम नेम ऑफ यूनरी ऑपरेटर आर क्या होगा? जो है जैसे आपका प्लस हो गया, है ना, प्लस को जो है यूनरी प्लस बोलेंगे, माइनस को जो है यूनरी माइनस बोलेंगे, प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना, माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके बाद जो है एंड का है तो इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट आपका क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। क्या है? बाइनरी ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन टू और मोर देन टू वेरिएबल इज नॉन एज बाइनरी ऑपरेटर। यानी कि जो ऐसा ऑपरेटर जो कि आपका दो या दो से अधिक वेरिएबल होगा उसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखिए सम नेम ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, है ना। अब जो है बाइनरी ऑपरेटर का जो है हम लोग कुछ इसका जो हम लोग देखते हैं, ऑपरेटर जो है देखते हैं। तो देखिए अर्थमेटिकल ऑपरेटर आया, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर यानी कि मैथ्स में जो है अर्थमेटिक में जो है जो प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, जो प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ प्लस जो है आपका एडिशन है, प्लस आपका एडिशन है, माइनस आपका क्या है? सब्ट्रैक्शन है, अस्ट्रिक जो है आपका मल्टीप्लेक्शन है। इसके बाद जो है ये देखिए ये डिवीजन का अर्थ है, और एक आपका है क्या है? इस तरह से रहेगा यानी कि जो है मॉडुलस होगा। क्या होगा? मॉडुलस, है ना, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में जो है एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लेक्शन हो गया, डिवीजन हो गया। इसके बाद और एक साइन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं, है ना। आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन है ना, अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन है? तो आपसे दे देगा कि जैसे लॉजिकल ऑपरेटर वाला दे देगा, है ना, और एक जो रहेगा अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तो एक जो रहेगा आपका अर्थमेटिकल ऑपरेटर तो वही जो आपका क्या होगा? सही होगा। जैसे इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है कि माइनस जो है किस तरह का ऑपरेटर में आता है, अर्थमेटिकल में, लॉजिकल में, तो आपसे सही जवाब क्या होगा? मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर। क्या देखते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं। क्या देखते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं, ठीक है। देखिए ये एंड और ये एंड, दोनों एंड जो है मिला के जो होगा वो लॉजिकल एंड होगा। क्या होगा? लॉजिकल एंड होगा, ठीक है। इसके बाद जो है दो इस तरह से रहेगा यानी कि लॉजिकल और कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? लॉजिकल और कहलाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्या होगा? ऐसे जो है रहेगा तो लॉजिकल नॉट रहेगा। क्या रहेगा? लॉजिकल नॉट रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी का साइन हो रहता है ना ये आपका, तो लॉजिकल नॉट रहता है, ठीक है। आप लोग जो है केवल जो है आप लोग कंप्यूटर साइंस में जो आपको ये ध्यान में रखना है कि डबल एंड रहेगा तो लॉजिकल एंड रहेगा, तो इस तरह से रहेगा लॉजिकल और रहेगा, इस तरह से रहेगा तो लॉजिकल नॉट रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जो है पढ़ते हैं
शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, क्या शिफ्ट ऑपरेटर। तो देखिए ये इस तरह से रहेगा, तो आपका जो है शिफ्ट लेफ्ट होता है, क्या होता है, लेफ्ट, लेफ्ट की ओर है ना, तो आपका क्या होगा, शिफ्ट लेफ्ट होगा। इसके बाद जो है इस तरह से है, यानी कि राइट साइड में है तो शिफ्ट राइट में होगा, कहाँ होगा, शिफ्ट राइट में होगा। इसके बाद फिर देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, बराबर को जो हम लोग असाइन कहते हैं ना, बराबर को क्या बोलते हैं, असाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असाइन बोलते हैं, ठीक है, असाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बराबर को असाइन बोलते हैं, ये SIGN, ठीक है, असाइन, ठीक है, क्या बोलते हैं, असाइन बोलते हैं, बराबर को क्या बोलते हैं, असाइन बोलते हैं। इसके बाद देखिए प्लस और बराबर, है ना, प्लस बराबर, है ना, प्लस और बराबर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असाइन प्लस बोलते हैं, ठीक है, असाइन प्लस बोलते हैं, यानी कि जो है हाँ बराबर को जो हम लोग क्या बोलते हैं, असाइन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए बराबर अभी आ रहा है, तो इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, असाइन प्लस बोलेंगे। फिर माइनस बराबर, तो असाइन माइनस है, ठीक है। इसके बाद जो है अस्ट्रिक बराबर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असाइन प्रोडक्ट, है ना, एन हो गया, तो इसको जो है आप काट दीजिएगा और असाइन प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, असाइन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, है ना, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, है ना। अब देखिए रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होगा, ये आपका जो है ग्रेटर देन का जो है साइन हम लोग जानते हैं, इसके बाद जो है लेस देन का, इसके बाद जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, लेस देन इक्वल टू, इसके बाद जो है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ऐसे रहेगा तो नॉट इक्वल टू रहेगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में ये ध्यान में रखना है। आपसे जो है पूछ सकता है कि बताइए रिलेशनल ऑपरेटर जो है कौन है ना, इस तरह का साइन दे देगा और ये जो है दूसरा ऑपरेटर वाला जो घुसा देगा, ठीक है। तो आप लोग को जो है ये इस तरह से याद रखना है, ये सभी को जो है एक तरह से समझिए, जितना भी ऑपरेटर का जो है इसके अंदर में है ना, और जितने भी ऑपरेटर हैं वह जो है बाल्टी है, और उसके अंदर में जो है जो रखा हुआ है बाल्टी के अंदर वो सारा जो है पानी है। तो रिलेशनल ऑपरेटर, है ना, रिलेशनल ऑपरेटर में जो है देखिए ये सभी जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर जो हम लोग नेक्स्ट जो है देखते हैं क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर, है ना, कंडीशनल ऑपरेटर को जो है और एक नाम से जाना जाता है टर्नरी ऑपरेटर, है ना, टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। ये एक देखिए, है ना, इंट्रोगेटिव का जो है साइन है, इसके बाद फिर जो है आपका क्लोन का साइन है, ठीक है। ये आपका किस तरह का है, कंडीशनल ऑपरेटर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर बोलेंगे। इसके बाद क्लास मेंबर ऑपरेटर क्या होगा, ये देखिए 4 बिंदु है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन बोलते हैं या एक्सेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन बोलते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन बोलते हैं क्लास मेंबर का, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं, है ना, नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है देते हैं, है ना, लास्ट में। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है आपका क्या क्या आ सकता है इस चैप्टर में, एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ C++, है ना, एक्सप्लेन करना है कि C++। इसके बाद व्हाट इज टोकन, व्हाट इज टोकन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन, है ना, टोकन के प्रकार जो है कितना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बीच में जो आपको डिफरेंस लिखना है, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बीच में जो है आपको डिफरेंस लिखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका व्हाट इज लिटरल्स, है ना, लिटरल्स क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल, है ना, यानी कि जो है लिटरल्स क्या है और जो है कितने टाइप्स में लिटरल है और उसका एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाट इज डिफरेंस, है ना, डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर को जो है अंतर जो है बताना है। तो आप लोग का जो है ये चैप्टर जो है ये टॉपिक जो आपका समाप्त हो जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ C++। और ये सारा जो है जितना भी आपको सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बताएं, वो सारा क्वेश्चन जो है आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर में जो है सेंड कर सकते हैं, है ना। हम जो है आपको चेक करके फिर जो है हम लोग रिप्लाई दे दूंगा, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, जो व्हाट्सएप नंबर होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होगा, यानी कि जो है हम जहाँ एक्सप्लेनेशन जो है डिस्क्रिप्शन जो है जहाँ हम लोग लिखते हैं उस जगह में जो आपका फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है,
ठीक है, और आप लोग से उम्मीद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, है ना, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और वीडियो को और जो है कैसे सुधार करें इसका भी जो है कमेंट करें, और वीडियो किस तरह से क्या कैसा लग रहा है आप लोग को जो है बताना है कमेंट बॉक्स करके, कमेंट बॉक्स में, है ना। इसके बाद फिर हम लोग और इसमें जो है सुधार करेंगे, ठीक है, इसमें और हम लोग सुधार करेंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद, है ना।